Dear students, welcome to the classes of our A Academy. Today we are studying rectification of errors and the question is first line, rectify the following errors by passing journal entries. तो journal entry pass करके error rectify करो. Old furniture sold for 500 has been credited to sales account. तो यहाँ पे पहले तो हम रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज ऑफ करके लिख देंगे कि जिसका रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री जिस बंदे का होना है। यहाँ पे किसी इंसान के नाम नहीं है तो इट विल नॉट काउंट। नेक्स्ट वन में आपके फॉर्मेट रेडी हो गया। हम लोग ना रॉक में हम एग्जाम में 2 पेज होता है, लेफ्ट साइड पेज को आधा कर दो, आधे में ये देखो दिस इज मेन एग्जाम पेपर, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, दिस इज राइट साइड ऑफ द पेज। लेफ्ट साइड को अगेन आधा कर दो, ये करना पड़ेगा नहीं तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो जाएगा आपके। तो एक एंट्री 2 मार्क का होता है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री आधे में लिखो, आधे में रॉन्ग एंट्री लिखो, लाइक दिस, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री। ये आपका मेन एग्जाम है। ये दोनों को भी आप वर्किंग नोट में ये पूरा वर्किंग नोट लिख के कर सकते हो, बट ये आपके मेन पेज है, इसमें प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट होगा। इसको रॉफ लेफ्ट साइड का रॉफ में फर्स्ट होता है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। पुराने फर्नीचर को बेचने में फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है, इट इज लाइक कैश टू फर्नीचर, बट गलती से कैश टू सेल्स कर दिया तो यानी सेल्स जाएगा और इस जगह पे फर्नीचर आएगा। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे तो वो चला जाएगा। तो उस केस में तो ये सेल को डेबिट करोगे तो दिस विल गो एंड ये सेल को क्रेडिट करोगे तो दिस विल कम। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो यानी देखो ये रॉन्ग एंट्री के साथ ऐसे एक रेक्टिफाइंग एंट्री दोगे, ये दोनों का मिक्सचर में आपके करेक्ट एंट्री निकलेगा। तो इसको कैसे क्रॉस मैच होगा ना, सेल्स क्रेडिट गलती से आ गया था तो इसको डेबिट कर देंगे तो इट विल गो, सेल्स डेबिट कर देंगे तो हमारा जो बचेगा दैट विल बी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट व्हिच इज आवर करेक्ट एंट्री, जो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री को क्रॉस मैच कराने में अपने आप डेबिट क्रेडिट कैंसिल होकर हमारा जो आएगा एंट्री that will be cash account debited to furniture account. Then second part में will be getting, second one में will be getting machinery में पढ़ता हूँ। This is machinery account, machinery purchased on credit from Raman 2000 recorded through purchases book आज 16,000। तो होना चाहिए machinery to Raman 2000, गलती से हो गया परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रमन। खाली परचेज बुक में 16,000 हो गया, रमन अकाउंट में कुछ गलती नहीं हुआ। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 आएगा और टू परचेजेस 16,000 जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस आएगा 14,000 सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 2,000, machinery account debited 2,000, suspense account debited, डिफरेंस करेंगे इसको और जो परचेजेस डेबिट में आया है इसको क्रेडिट कर देंगे 16,000, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो डिफरेंस विल कम इन द सस्पेंस अकाउंट 16,000। थर्ड होगा आपके कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत 5,000 और पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रजत 5,000, पर कैश में कोई गलती नहीं हुआ। अगेन कैश अकाउंट डेबिटेड, भगत डेबिटेड 5,000 6,000। हमें भगत को कैंसिल कराने के लिए क्रेडिट करेंगे, रजत को लाने के लिए क्रेडिट करेंगे और दोनों क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इसको लाने के लिए रजत को हम क्रेडिट करेंगे 2 रजत, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 5,000 और भगत को जाने के लिए 2 भगत करेंगे 6,000, 2 भगत 6,000 और ऊपर डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000। तो ऐसे करके रेक्टिफाई कर देंगे मैं और नैरेशन सब में लिखेंगे, ये पूरे ट्रांजैक्शन को उतार के लास्ट में लिख देंगे बिंग रेक्टिफाइड। और हमें तो इतना ही एग्जाम में दिखाना है, इतना पोर्शन बस। और ये लास्ट में यहाँ पे नैरेशन लिख देंगे,
पूरा ट्रांजैक्शन उतारेंगे, लास्ट में लिख देंगे बिग रेक्टिफाइड। तो रजत आएगा, 2 रजत, देखो रजत 2 रजत आ गया, लिख दिया 5000। भगत जाएगा तो भगत डेबिट 6000, भगत क्रेडिट 6000, ये कैंसिल हो गया। भगत डेबिट भगत क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रजत, ये सस्पेंस अकाउंट तो चला जाएगा, रजत आना है, आ गया। कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रेक्टिफाई द एंट्रीज। फोर्थ एंट्री, depreciation provided on machinery 3000 was posted to machinery account as 300. depreciation to machinery 3000 होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट वो खाली मेशिनरी अकाउंट में पोस्टिंग 300 हुआ है, डेप्रिसिएशन करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन 3000 टू मेशिनरी 300, मेशिनरी में खाली गलत हो गया, क्रेडिट में गलत हो गया, तो और क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। टू मेशिनरी अकाउंट 2700 कर देंगे, और ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज करेक्ट। तो डोंट टच डेप्रिसिएशन, इस जगह पे सस्पेंस लिख दो, और मेशिनरी में 300 की जगह पे 3000 होगा। जब 2700 और लिखोगे इट विल बी 3000 टू मेशिनरी 3000, मेशिनरी अकाउंट डेबिटेड। तो दिस विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक। देन नरेशन नीचे लिख देना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मेशिनरी 3000 was posted to machinery account is 300, comma now rectified, और जर्नल को टोटल कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।